लोगों का स्वागत है और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 3 क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग्स। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन, कीमोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन एंड सेरोटॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। ये सारी चीजें हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। अगर आपने हमारा पिछले लेक्चर नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया जाएगा, आप डायरेक्ट वहां से हमारा पिछला लेक्चर देख सकते हैं। आगे आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल नोट्स कार्ड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं फ्रेंड्स। तो चलिए आइए समझते हैं हम क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग। तो किसी भी क्रूड ड्रग की क्वालिटी को चेक करने की प्रक्रिया इसके अंतर्गत हम जानते हैं। तो चलिए इस एग्जाम्पल से समझते हैं। समझ लीजिए कि आपने नीम की पत्ती ली। अगर नीम की पत्ती को डायरेक्ट खाना या इनहेल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। अब नीम की पत्ती को मॉडिफाई करके या तो टैबलेट की फॉर्म में बना लेते हैं या कैप्सूल के फॉर्म में बना लेते हैं। अब हमें यह भी चेक करना होगा कि जो हमारा टैबलेट और कैप्सूल में केमिकल है वो नीम की पत्ती में जो प्रेजेंट केमिकल है दोनों सेम है या नहीं है। अब इस चीज को क्वालिटी को चेक करना ही हम समझेंगे इसके अंदर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग में। ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर डिस्कशन करते हैं। तो आइए हम समझते हैं एडल्ट्रेशन क्या होता है। सबसे पहले टॉपिक हमारा है एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन आर डिफाइंड एज एडमिक्सचर ऑफ यूनाइन आर्टिकल्स विद स्पूरियस या हार्मफुल सब्सटेंसेस। एडल्ट्रेशन में क्या किया जाता है, एडल्ट्रेशन एक मिक्सचर होता है। इसमें क्या होता है, एक ओरिजिनल मटेरियल होता है और एक एक्सटर्नल सब्सटेंस होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एडल्ट्रेंट बोलते हैं। यानी कि ओरिजिनल मटेरियल और प्लस एडल्ट्रेंट को मिलाकर क्या बनता है, हमारा एडल्ट्रेशन बनता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, एडल्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अब जो हमने एडमिक्सचर यानी कि जो हमने ओरिजिनल मटेरियल के साथ एडल्ट्रेंट मिलाया है, हो सकता है जो एडल्ट्रेंट है हमारे ओरिजिनल मटेरियल पे हार्मफुल इफेक्ट डाले, उसी को बोला जा रहा है हार्मफुल सब्सटेंसेस। तो हार्मफुल सब्सटेंस का मतलब कि हमारे ओरिजिनल प्रोडक्ट को या क्या करेगा, वो खराब कर देगा, इसलिए एडल्ट्रेशन। इसको समझ लिया आपने। The action of the making something poorer in quality by the addition of another substance is known as the adulteration. एडल्ट्रेशन के दौरान जब हमने एडल्ट्रेंट को मिलाया तो हो सकता है कि वो हमारे ओरिजिनल प्रोडक्ट को खराब कर दे। ठीक है, ये सारी चीजें होती है एडल्ट्रेशन के अंतर्गत। आप लोगों को बता दूं कि आज का टॉपिक जो है बहुत ज्यादा समझने वाला टॉपिक है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको समझिएगा और कंप्लीट लेक्चर देखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कंप्लीट लेक्चर देखेंगे तो आप लोगों का जो आगे वाला कंसेप्ट है, आगे आने वाले जो कंसेप्ट है वो क्लियर होते चले जाएंगे। इसलिए आज का टॉपिक बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है और ये हमारे डेली लाइफ से भी बहुत ज्यादा मैच खाता है। इसलिए आज का लेक्चर जो इंपॉर्टेंट है, आप लोग कोशिश कीजिएगा कि पूरा कंप्लीट लेक्चर देखें। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल की अगर बात करें तो मिक्सचर ऑफ पपाया सीड विद ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर आपने देखा होगा, काली मिर्च, वो क्या होती है, राउंड और ब्लैक कलर की होती है। उसके अलावा पपाया सीड भी क्या होता है, राउंड और ब्लैक कलर का होता है। जब पपाया सीड क्या होता है, सूख जाता है तो वो कैसा दिखता है, एकदम मतलब ब्लैक पेपर की तरह रिजेंबल करता है। ठीक है, एकदम ब्लैक पेपर की तरह रिजेंबल करता है। अब दोनों रिजेंबल करेगा, अगर दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो आप लोगों को डिफरेंस करना उन दोनों में बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं मिक्सचर ऑफ पाउडर ऑफ ब्रिक एंड द रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर हमारा रेड होता है और उसी प्रकार हम ब्रिक का यानी जो ईंट होता है हमारा वो भी लाल कलर का होता है। अगर उसका पाउडर हम रेड चिली में मिला दें तो आप नहीं समझ पाएंगे कि ये एडल्ट्रेट है या नॉन एडल्ट्रेट है। तो इस प्रकार एडल्ट्रेशन किया जाता है और मेन एडल्ट्रेशन का एम क्या होता है, तो प्रॉफिट कमाना। एडल्ट्रेशन का मेन एम क्या होता है, तो प्रॉफिट कमाना होता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एडल्ट्रेशन का मेन एम क्या होता है, तो प्रॉफिट पहुंचाना होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं मेथड्स ऑफ एडल्ट्रेटिंग द ड्रग। ड्रग को किस प्रकार यानी कैसे एडल्ट्रेट किया जाता है उसको समझते हैं। द एक्सटेंट ऑफ एडल्ट्रेशन डिपेंडिंग अपॉन वेदर द ड्रग इज ऑब्टेन फ्रॉम द अदर कंट्रीज। यानी कि एडल्ट्रेशन किस प्रकार का होगा और कैसा होगा वो कंट्री के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें क्या क्या एडल्ट्रेट करना है और क्या क्या एडल्ट्रेट नहीं करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी भी कोई भी कंट्री है उसकी इकोनॉमी का रेट बढ़िया है, अच्छी है, तो वहां पे जो पेट्रोल वगैरह होगा उसमें एडल्ट्रेट नहीं किया जाता है, उसको प्योरली पेट्रोल या डीजल यूज किया जाता है। और कई जगहों पे है जहाँ पे कंट्री में डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो वहां पे क्या, अगर डायरेक्ट हम पेट्रोल और डीजल प्योर डीजल पेट्रोल यूज करें तो बहुत ज्यादा क्या होगा, वो कॉस्टली होगा, इसलिए वहां पे एडल्ट्रेट करके डीजल या पेट्रोल को बेचा जाता है या उसको सेल किया जाता है। तो ये होता है कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है एडल्ट्रेशन प्रोसेस। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। एंड एडल्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग मे बी एक्सीडेंटल। जो भी एडल्ट्रेशन होता है कभी कभी क्या होता है, एक्सीडेंटल हो जाता है। एक्सीडेंटल का मतलब होता है कि न चाहते हुए भी वो काम हो जाता है। एडल्ट्रेशन न चाहते हुए भी काम हो जाता है। जैसे मान लीजिए इसमें कई वैरायटी के चावल या धान आ रहे हैं मार्केट में। अब कभी कभी क्या होता है, अचानक आप नहीं समझ पाते हैं तो एक दूसरे के साथ वो दोनों मिक्स हो जाते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, एक्सीडेंटल बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे, एक्सीडेंटल। आपने जानबूझ के तो नहीं किया,
वो अब गलती से उसमें चला गया, एक दूसरे के साथ मिक्स हो गया, तो आप उसके लिए कुछ कर भी नहीं पाएंगे, तो उसे क्या बोलेंगे, एक्सीडेंटल एडल्ट्रेशन बोलेंगे। नेक्स्ट, एडल्ट्रेशन इज अ वेरी कॉमन विद ड्रग विच आर सोल्ड इलीगली। और एडल्ट्रेशन जो है आपको कहाँ पे कॉमन दिखेगा, जहाँ पे इलीगल ड्रग को सोल्ड किया जाता है, ठीक है। जनरली जहाँ पे ड्रग बनती है, तो इसलिए पेटेंट दवाएं जो ज्यादा, आप लोग पेटेंट दवा पे क्यों भरोसा करते हैं, क्योंकि पेटेंट दवा में ऐसा माना जाता है कि मतलब उस पर कुछ ज्यादा एडल्ट्रेट नहीं किया जाता है, जबकि जेनरिक दवाएं सस्ती भी होती हैं, तो उसमें हो सकता है कभी कभी एडल्ट्रेट किया जाता है। कई कंपनियां हैं जो इलीगली तौर पे सोल्ड करती हैं, तो उसमें क्या एडल्ट्रेट कर सकती हैं, उसे क्या बोलते हैं, वो इलीगली होता है, ठीक है। तो ये ड्रग के केस में होता है। तो आप लोगों को, आई होप आप लोग सभी लोगों को एडल्ट्रेशन तो कंप्लीट पूरी तरह समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे मेथड ऑफ एडल्ट्रेटिंग ड्रग। फॉलोइंग आर द वेरियस मेथड यूज्ड फॉर ड्रग एडल्ट्रेशन। सबसे पहला है सब्स्टिट्यूशन विथ मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल्स, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन विथ इंफीरियर मटेरियल्स, थर्ड है सब्स्टिट्यूशन विथ एग्जॉस्टेड मटेरियल, फोर्थ है सब्स्टिट्यूशन विथ चीप नेचुरल सब्सटेंसेस, एडल्ट्रेशन विथ नॉन प्लांट मटेरियल, एक्सेसिव एडवेंटिशियस मटेरियल। ये है इसके बारे में कि ये कैसे, कौन कौन सा जो मेथड होता है वो क्या क्या होता है, ठीक है। तो आइए हम इसको स्टेप वाइज समझते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूशन विथ मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल। इसमें क्या है, दिस इज डन विथ आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल विच रिजेंबल्स वेरियस ड्रग इन फॉर्म एंड अपीयरेंस। इसमें क्या होता है, ड्रग को जो एडल्ट्रेट किया जाता है, यानी कि मान लीजिए जो ओरिजिनल सब्सटेंस था उसके साथ जो सब्सटेंस मिलाया जाता है, वो उसमें कलर, यानी कि उसका जो कलर होता है, अपीयरेंस, दोनों का सेम ही होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल दे रखा है, पैराफिन वैक्स हैज बीन कलर्ड येलो टू सब्स्टिट्यूट विद बी वैक्स। आपने बी वैक्स देखा होगा, येलो कलर का होता है, उसमें क्या किया जाता है, ये बहुत ज्यादा कॉस्टली भी होता है, बी वैक्स जो होता है बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, उसमें क्या किया जाता है, पैराफिन वैक्स को एडल्ट्रेट कर दिया जाता है। अब बी वैक्स में जब पैराफिन वैक्स को ऐड कर देंगे तो जिससे क्या होगा, क्वांटिटी बढ़ जाएगी, क्वांटिटी बढ़ जाएगी, यानी कि हम बी वैक्स के रेट पे ये पूरा कंप्लीट अपना जो हमारा जो कंटेंट बना रहा है उसको हम बेच सकते हैं। तो हमें क्या हुआ, फाइनली हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, फाइनली हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ये चीजें आप समझिएगा, पैराफिन वैक्स हैज बीन कलर्ड येलो, तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि सब्स्टिट्यूशन विद मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल कैसे किया जाता है। इसी प्रकार आपने देखा होगा, सुना भी होगा, ग्रीस, जो ग्रीस आपने देखा होगा जो कि मोटरसाइकिल या वैन में लगाने के लिए जो ग्रीस होता है वो लगाने के लिए आता है, उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारा क्या वो कैसी होती है, तो वो भी येलो कलर्स की होती है, उसमें क्या किया जाता है, कभी कभी पोटैटो को मिक्स कर दिया जाता है। समझिए इस बात को, कैसी विडंबनाएं होती है हमारे देश में कि उसमें पोटैटो को मिक्स कर दिया जाता है और हम समझ नहीं पाते हैं। तो ये सारी चीजें किसमें आती हैं, एडल्ट्रेशन के अंतर्गत आती है। ये डेली लाइफ में, मैंने बोला ना आपको कि आज का जो टॉपिक है वो डेली लाइफ से मिलता जुलता है और बहुत ही ज्यादा समझने वाला टॉपिक है। तो आज आप लोग कोशिश कीजिएगा कंप्लीट लेक्चर देखिएगा, जिससे आप लोगों का जो कंसेप्ट है बहुत ज्यादा ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे, सब्स्टिट्यूशन विद इंफीरियर मटेरियल। ड्रग आर समटाइम्स एडल्ट्रेटेड एंड सब्स्टिट्यूटेड विद स्टैंडर्ड कमर्शियल मटेरियल। कभी कभी क्या होता है, कमर्शियल मटेरियल, जो भी हमारा कमर्शियल मटेरियल होता है उसके साथ, मान ली कमर्शियल मटेरियल कोई भी है, उसको अगर हम बना रहे हैं तो उसी का कुछ पार्ट होता है, उसको ऐड करके हम क्या उसकी क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं। और ये इसको एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से समझ में आप लोगों को इजीली आ जाएगा। द कॉमन एग्जांपल ऑफ द सब्स्टिट्यूशन इन एडल्ट्रेशन ऑफ क्लोव बाय द मदर क्लोव। जो हम क्लोव खाते हैं वो क्या होता है, बेसिकली बर्ड होता है, बर्ड होती है, उसी में ज्यादा उसका टेस्ट आता है, क्लोव का टेस्ट आता है। उसके अलावा मदर क्लोव होती है जो कि पुरानी हो चुकी क्लोव होती है, जिसका हम यूज नहीं होता है, जो यूज नहीं होता है उसको भी क्या किया जाता है, क्लोव बर्ड के साथ ऐड कर दिया जाता है। अब क्लोव बर्ड के साथ ऐड कर दिया गया तो उसकी क्वांटिटी बढ़ गई, और उसकी क्वांटिटी बढ़ गई तो हम क्लोव बर्ड के रेट पे उसको आसानी से बेच सकते हैं और प्रॉफिट ले सकते हैं, ठीक है। अब ये आपको एग्जांपल समझ आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, सेफ्रॉन इज एडल्ट्रेटेड विद ड्राइड फ्लावर ऑफ कैरेथमस इंकैरियस सेफ्लावर, ठीक है। सेफ्लावर होता है जो कैसा रिजेंबल करता है, जिसका जो फ्लावर होता है ना वो सेफ्रॉन जो होती है, सेफ्रॉन यानी केसर जो होता है उसी के कलर का होता है वो। तो जब केसर के साथ सेफ्लावर को ऐड कर दिया जाता है, अब सेफ्लावर क्या होता है, जनरली सस्ता होता है, बहुत ही ज्यादा उसका कोई ज्यादा मीन्स नहीं होता है, जबकि सेफ्रॉन का आप लोग, केसर का आप लोगों को तो पता ही होगा, केसर बहुत ज्यादा महंगा होता है, कॉस्टली होता है। अब सेफ्रॉन के रेट पे हम उसको सेफ्लावर को बेच देते हैं, जिससे हमें क्या फाइनली मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। अब एक चीज समझ गए। नेक्स्ट समझते हैं हम सब्स्टिट्यूशन विद एग्जॉस्टेड मटेरियल, यानी कि किसी भी सब्स्टिट्यूशन विद एग्जॉस्टेड मटेरियल। एग्जॉस्टेड मटेरियल द वेजिटेबल रेजिड्यू व्हिच रिमेंस आफ्टर द ओरिजिनल मटेरियल हैज बीन यूज्ड फॉर द ड्रग प्रिपरेशन। कॉमन एग्जांपल इसको समझिएगा, किसी भी फैक्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है तो उससे जो एग्जॉस्ट मटेरियल निकलेगा,
जो भी एग्जॉस्ट मटेरियल बनेगा अब उसको हम क्या कर सकते हैं, उसका रीयूज करके हम उसको क्या करते हैं, ड्रग बनाने में यूज कर लेते हैं। ठीक है, उसको भी क्या बोलेंगे, एक तरह से हम एडल्ट्रेशन ही बोलेंगे। ठीक, एग्जांपल से समझते हैं। द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द अलेक्जेंडर सेना विथ अरेबियन सेना, जब सब्स्टिट्यूशन किया जाता है अलेक्जेंडर सेना को अरेबियन सेना के साथ मिक्स कर दिया जाता है, तो इस प्रकार के एडल्ट्रेशन को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन विथ एग्जॉस्टेड मटेरियल एडल्ट्रेशन। नेक्स्ट एग्जांपल, यूज ऑफ एग्जॉस्टेड क्लोव एंड जिंजर फॉर एडल्ट्रेशन। तो जो भी हम क्लोव बना रहे थे, अभी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि बड क्लोव को, यानी कि जो क्लोव होता है उसका हम बड खाते हैं, तो जो मदर क्लोव होता है उसका और जिंजर का जो एग्जॉस्ट निकला उसको हम क्या कर सकते हैं, ड्रग बनाने में यूज कर लेते हैं, तो उसको भी क्या बोलेंगे, एडल्ट्रेशन ही बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है डी, सब्स्टिट्यूशन विद चीप नेचुरल सब्सटेंसेस। समटाइम्स ड्रग आर एडल्ट्रेटेड विद चीपर नेचुरल सब्सटेंसेस व्हिच हैव नो रिलेशन टू द यूनाइन आर्टिकल्स। कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा ओरिजिनल सब्सटेंस है उसके साथ हम किसी भी चीपर नेचुरल सब्सटेंस को उसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऐड करके उसको क्या बना देते हैं, ऐड करके हम उसकी क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं, और क्वांटिटी को बढ़ा देंगे तो हमें प्रॉफिट ज्यादा होगा। हालांकि उसका कोई मीन्स नहीं होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं और उसका हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, जापान वैक्स फॉर द वी वैक्स एंड स्टेकुला कम फॉर ट्रेगाकैन, यानी कि जो वी वैक्स होता है हमारा बहुत ज्यादा ही महंगा होता है, उसके साथ हम क्या करते हैं, जापान वैक्स को ऐड कर देते हैं। हालांकि इसका कोई मतलब नहीं होता है, यानी जो हमारा यूनाइन सब्सटेंस है वी वैक्स, इसका मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जापान वैक्स का कोई मतलब नहीं होता है। इसमें जब ऐड कर देते हैं तो इसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है और हमें फाइनली प्रॉफिट मिल जाता है। नेक्स्ट, स्टेकुलिया कम फॉर ट्रेगाकैंथ, और ट्रेगाकैंथ इसी प्रकार बहुत ज्यादा ही महंगा होता है, उसके साथ या स्टेकुलिया गम को मिला दिया जाता है तो वो भी उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है और फाइनली प्रॉफिट होता है। तो मेन कहने का मतलब है कि एडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट गेन करना। ठीक है, मेन होता है प्रॉफिट गेन करना। तो आप लोग लेक्चर्स को ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करते हैं, अब एक चीज आप लोगों से एक क्वेश्चन है, क्या एडल्ट्रेंट जो होगा, जो भी एडल्ट्रेशन हमारा किया जा रहा है, मेन सब्सटेंस का जो भी एडल्ट्रेंट मिलाया जाता है, क्या वो सॉलिड, लिक्विड या गैसियस स्टेट में हो सकता है? आप लोग सोचिएगा, क्या हो सकता है? तो आप लोगों को बता दूं, हाँ हो सकता है। क्योंकि मान लीजिए आपका जो इनिशियल सब्सटेंस है, अगर आपका इनिशियल सब्सटेंस सॉलिड है तो आप सॉलिड ही तो मिलाएंगे उसमें, आप उसमें लिक्विड तो मिलाएंगे नहीं। तो इस प्रकार एडल्ट्रेंट तो हमारा क्या होगा, सॉलिड हो सकता है। अगर हमारा ओरिजिनल सब्सटेंस लिक्विड है तो उसके साथ लिक्विड मिलाएंगे तो वो भी क्या होगा, लिक्विड सब्सटेंस हो सकता है। अगर गैसियस है तो गैसियस मिला देंगे तो उसे क्या बोलेंगे, गैसियस सब्सटेंस हो सकता है। तो जो हमारा एडल्ट्रेंट होगा वो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट तीनों स्टेज में पाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे एडल्ट्रेशन विद नॉन प्लांट मटेरियल। प्लांट मटेरियल आर समटाइम्स एडल्ट्रेशन विद वर्थलेस नॉन प्लांट मटेरियल। कभी कभी क्या होता है, प्लांट मटेरियल, जैसे प्लांट मटेरियल, सपोज दैट क्लोव का ही एग्जांपल ले लीजिए आप, क्लोव का ही एग्जांपल ले लीजिए आप। जैसे क्लोव का एग्जांपल हम ले सकते हैं, तो क्लोव के एग्जांपल हमने लिया तो क्लोव बड को खाते हैं, जबकि मदर क्लोव का हम यूज नहीं करते हैं। अब मदर क्लोव जो है वो क्या है, एग्जॉस्टेड मटेरियल यानी कि वर्थलेस मटेरियल, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको भी ऐड कर देते हैं। अब उसको भी ऐड कर देंगे तो वो क्या होगा, क्वांटिटी को बढ़ा देगा। अब क्वांटिटी को बढ़ा देगा तो हमें फाइनली प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एफ पॉइंट था, एक्सेसिव एडवेंटिशियस मटेरियल। एक्स्ट्रा जो एडवेंटिशियस मटेरियल होता है, जो हमारा ओरिजिनल सब्सटेंस था उसको हम लीफ की तरह, अगर मान लीजिए हमारा जो हमारा जो ओरिजिनल सब्सटेंस है अगर लीफ की तरह है तो हम किसी दूसरे लीफ की पत्ती को आकर उसमें मिला देंगे। तो इस प्रकार के जो होते हैं उसे क्या बोलते हैं, एक्सेसिव एडवेंटिशियस मैटर एडल्ट्रेशन बोलते हैं। ये हमने पूरा डिस्कस किया एडल्ट्रेशन के बारे में। नेक्स्ट आगे हम बढ़ेंगे, इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग। अब हम कैसे उसको पहचानेंगे कि ये एडल्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है, ये चीजें कैसे पहचान की जाएगी, ये सारी चीजें अब हम समझेंगे नेक्स्ट यूनिट में, यूनिट नंबर 2। इसको हमने डिवाइड कर रखा है यूनिट नंबर 2 में। तो आइए समझते हैं इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग। इवेल्युएशन ऑफ ड्रग मींस आइडेंटिफाई ऑफ इट्स क्वालिटी एंड प्योरिटी। तो सबसे पहले इवेल्युएशन करने के लिए, ड्रग की जांच करने के लिए हमें उसकी क्वालिटी एंड प्योरिटी का पता लगाना होगा, सबसे पहली बात। इट इज ऑल्सो इंक्लूड द डिटेक्शन ऑफ द नेचर ऑफ एडल्ट्रेशन इन द क्रूड ड्रग, जिससे हम क्या पता कर सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस में एडल्ट्रेशन हुआ है तो किस स्टेज तक एडल्ट्रेशन हुआ है, कितनी मात्रा में एडल्ट्रेशन हुआ है और किस सब्सटेंस से एडल्ट्रेशन हुआ है। ये सारी चीजें हम किस में पढ़ेंगे, इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स में। यही पॉइंट हम पढ़ रहे हैं। The morphological character may suffice the need for the detection, but in case of the powder drug is microscopic characters, while in case of the liquid drug, chemical traits and one of the physical standards such as the specific gravity, optical rotation, solubility, etc. may be helpful in the detection of the adulteration. कभी कभी एडल्ट्रेशन में क्या होता है, एडल्ट्रेशन में कभी कभी मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर देख के यह पता बता सकते हैं कि हाँ इसमें एडल्ट्रेट हुआ है, क्योंकि
जब एडल्ट्रेंट हो, चाहे जो हमारा एडल्ट्रेंट होगा, अगर उसका जो मार्फोलॉजी होगा हमारे इनिशियल सब्सटेंस से मैच नहीं खाएगा, इसका मतलब कि क्या हुआ है, वो मार्फोलॉजिकली क्या है, डिफरेंट सब्सटेंस है, यानी कि एडल्ट्रेशन हुआ है। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए पाउडर्ड फॉर्म है, कोई भी ड्रग हमारा है पाउडर्ड फॉर्म है, तो उसकी क्या हमें देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, उसको माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे कि उसका जो पार्टिकल है वो कितने साइज का हो रहा है, पार्टिकल्स में कैसे उसका नेचर, पार्टिकल्स का नेचर है, ये सारी चीजें हम स्टडी करेंगे, तब हम बता पाएंगे कि उसमें एडल्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है। नेक्स्ट, लिक्विड ड्रग है, अगर मान लीजिए कोई लिक्विड ड्रग है तो उसको कैसे टेस्ट करेंगे, केमिकल टेस्ट उसका करेंगे, केमिकल टेस्ट करेंगे तो जिससे पता चल जाएगा कि अगर अलग अलग सब्सटेंस में अगर उसमें एडल्ट्रेशन किया गया तो उससे पता चल जाएगा कि हाँ अलग अलग सब्सटेंस का एडल्ट्रेशन हुआ है। नेक्स्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड, और कुछ ड्रग का होता है जो फिजिकल स्टैंडर्ड किया जाता है, यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी कि एडल्ट्रेंट और जो हमारा इनिशियल सब्सटेंस है, दोनों की जब स्पेसिफिक ग्रेविटी एक साथ अगर मैच करेगी तो यानी कि उसमें एडल्ट्रेशन नहीं हुआ है। अगर दोनों की स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग अलग हुई, इसका मतलब कि वो एडल्ट्रेशन हुआ है। ठीक है, ऑप्टिकल रोटेशन और सॉल्युबिलिटी भी देखी जाएगी। ये सारी चीजें हैं हमारे इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग, क्रूड ड्रग के मेन पॉइंट। इन्हीं की वजह से हम क्या करते हैं, क्रूड ड्रग को डिसाइड करते हैं कि कौन सा ड्रग कैसे है। आगे हम बढ़ते हैं। द मेथड आर एम्प्लॉयड इन डिटेक्टिंग द एडल्ट्रेशन इज प्योराइन ड्रग्स। The crude drugs can identified on the basis of their morphological, histological and chemical study. तो किसी भी क्रूड ड्रग को हम मार्फोलॉजिकली, हिस्टोलॉजिकली और केमिकल स्टडी करके उसको इवेलुएट कर सकते हैं कि इसमें एडल्ट्रेशन हुआ है या एडल्ट्रेशन नहीं हुआ है। द डिफरेंट टेक्निक इन्वॉल्व इन द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द क्रूड ड्रग आर एज फॉलोज। तो देखते हैं, समझते हैं फिजिकल इवेल्युएशन। तो फिजिकली आप कैसे उसको एडल्ट्रेशन को जान सकते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड्स आर टू be determined for the drug wherever possible. They may help in the evaluation specifically with reference to the specific gravity, density, optical rotation, refractive index, melting point, viscosity, solubility and different solvent. ठीक है, तो आप समझिएगा इसमें क्या किया जाता है, हम फिजिकल नेचर देखें, जैसे हमारा ओरिजिनल सबस्टेंस है और एक एडल्ट्रेंट है, दोनों की सबसे पहले हम क्या देखेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी देखेंगे। अगर एक साथ मैच कर रही है यानी कि एडल्ट्रेशन नहीं है, अलग अलग है यानी कि एडल्ट्रेशन है। नेक्स्ट, डेंसिटी भी देख सकते हैं, ऑप्टिकल रोटेशन भी देख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मेल्टिंग पॉइंट भी देख सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट कैसे का मतलब, दोनों को हम मेल्ट करेंगे और मेल्टिंग पॉइंट दोनों का सेम हुआ तो एडल्ट्रेशन नहीं हुआ, और दोनों का अगर अलग अलग है यानी कि एडल्ट्रेशन हुआ है। और सॉल्युबिलिटी भी देख सकते हैं, दोनों को सॉल्युबिलिटी चेक कर सकते हैं, अगर दोनों की सॉल्युबिलिटी सेम हुई तो कोई बात नहीं, एडल्ट्रेशन नहीं हुआ है, अगर अलग अलग आया तो यानी कि एडल्ट्रेशन हुआ है। नेक्स्ट समझेंगे हम केमिकल इवेल्युएशन। केमिकल इवेल्युएशन क्या होता है? केमिकल comprises of the different chemical tested and the chemical assay. The isolation, purification, and identification of the active constituent are a chemical method of evaluation quantitative chemical terms such as acid value, sponification value, etc. It also help in the proper identification of various of the crude drug. ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भी हमारे पास लिक्विड ड्रग है तो हम उसकी मार्फोलॉजी देख के तो बता नहीं सकते कि उसमें कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, उसमें एडल्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, इस प्रकार हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। जैसे मान लीजिए एडल्ट्रेंट है और हमारा ये इनिशियल सब्सटेंस, दोनों की केमिकल नेचर को हम स्टडी करेंगे। जब हम केमिकल नेचर को स्टडी करेंगे और दोनों का अगर केमिकल नेचर सेम आ गया तो क्या करेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे कि एडल्ट्रेशन नहीं हुआ है, और दोनों का अगर अलग अलग आ गया तो उसे क्या बोलेंगे, एडल्ट्रेशन हुआ है। तो कभी कभी क्या करते हैं, हम टेस्ट करते समय एसिड वैल्यू को भी देखते हैं कि जो हमारा एडल्ट्रेंट है ओरिजिनल सब्सटेंस है, दोनों की एसिडिक वैल्यू क्या है। अगर दोनों की एसिडिक वैल्यू सेम आती है इसका मतलब कि एडल्ट्रेशन नहीं हुआ है, अगर दोनों का अलग अलग आता है यानी कि एडल्ट्रेशन हुआ है। इसके अलावा हम सेपोनिफिकेशन देखते हैं। सेपोनिफिकेशन का मतलब ये होता है, saponification is a process that involves the conversion of the fat, oil or lipid into soap and alcohol by the action of the aqueous alkali. aqueous alkali का मतलब होता है, saponification में क्या होता है, किसी भी aqueous alkali में जब उसको हम ऐड करेंगे तो क्या फैट और सोप उसमें क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, यानी कि उसमें क्या होता है, मिल जाएगा। तो इस तरह की प्रक्रिया को हम देखकर क्या बताते हैं कि उसमें हुआ यानी एडल्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है। नेक्स्ट, इट आल्सो हेल्प इन द प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वेरियस ऑफ द क्रूड ड्रग। ठीक है, यहाँ तक आई होप आप सभी लोग यहाँ तक समझ में आया होगा। बहुत अच्छी बात है, अगर समझ में आया सभी लोगों को बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये भी है कि आप लोग वीडियो लेक्चर्स को देख रहे हैं तो आप लोग कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स को देखेंगे तो आप लोगों को कंप्लीट समझ में आएगा। अगर आप लोग पूरा वीडियो नहीं देख पा रहे हैं तो आप लोग कोशिश कीजिए कि पूरा वीडियो लेक्चर देखें, क्योंकि आप पूरा वीडियो लेक्चर देखिए, सभी टीचर्स के अलग अलग पढ़ाने का तरीका होता है, सभी टीचर अपना अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, और मेरा मानना यह है कि सभी टीचर लगभग सही ही पढ़ाते हैं सभी स्टूडेंट को। तो कभी कभी टीचरों का अलग अलग तरीका होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई टीचर
बता रहा है एप्पल की, एप्पल APPLE एप्पल, एप्पल मतलब सेव, यानी एप्पल मीनिंग सेव। उसके बाद कोई कह रहा है कि सेव को इंग्लिश में एप्पल कहा जाता है। दोनों सेम ही, दोनों चीजें सेम है। एप्पल मीन्स सेव होता है और सेव को इंग्लिश में एप्पल कहा जाता है, दोनों चीज एक ही है। अब ये आपको समझना है कि एप्पल में सेव पढ़ना है या सेव को इंग्लिश में कहते हैं सेव, ये चीजें समझना है। तो जब आप एक चीज समझ लेंगे उसमें, एप्पल मीन्स सेव, एप्पल मीन्स सेव, अगर इसको 3-4 बार आप समझ लेते हैं तो आपको ऑलरेडी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि एप्पल मीन्स सेव होता है और सेव को इंग्लिश में ही एप्पल कहा जाता है। ये सारी चीजें आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगी। तो आप लेक्चर्स को देखिए, किसी भी कोई भी टीचर हो आप उनके लेक्चर्स को पहले देखिए और समझिए और खुद एफर्ट कीजिए, किसी चीज को समझने का खुद एफर्ट लगाइए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम अपने वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। केमिकल इवैल्यूएशन कंप्लीट हुआ था, आगे हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन। The estimation of potency of the crude drug is done by the means of its effect on the living organism like bacteria, fungal growth or animal tissue or entities animal. It is called as bioassay. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है? बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन मतलब कि हमारा ओरिजिनल प्रोडक्ट और हमारा एडल्ट्रेंट दोनों पे बायोलॉजिकल का इम्पैक्ट देखेंगे हम। जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को हम ग्रोथ कराएंगे ओरिजिनल सबस्टेंस पे और हम कराएंगे एडल्ट्रेंट पे। अगर दोनों पे ग्रोथ अलग अलग हो रही है यानी कि उसमें एडल्ट्रेशन किया जा सकता है, अगर नहीं तो यानी कि उसमें एडल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। तो अगर हम उस पर बैक्टीरिया का, फंगल का ग्रोथ कराते हैं, उससे भी यह पता चलता है कि एडल्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है। और इस सारी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बायोएस्से भी बोलते हैं। बायोएस्से के अंतर्गत आप इसमें बहुत ज्यादा डिटेल पढ़ेंगे कि इसमें कैसे कैसे उसका बहुत ज्यादा ही प्रोसीजर होता है, बहुत अच्छे अच्छे प्रोसीजर होते हैं, एक्सपेरिमेंट भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसको आप बायोएस्से के अंतर्गत पढ़ेंगे। अभी तो उतना ही पढ़ेंगे हम जितना हमें इंपॉर्टेंट है हमारे चैप्टर के अनुसार। आप लोगों को पता होगा, आपने देखा होगा सिलेबस, तो उसमें डिवाइड किया गया है चैप्टर वाइज और उसमें क्या टाइमिंग भी दे रखी है। पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, आप बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हैं, लेकिन टाइम मैनेज करके आप पढ़िए ना। पहले जितना हमें कवर करना है उतना कवर करते हैं, फिर बाद में देखा जाएगा, टाइम बचेगी तो उसके आगे भी पढ़ा जाएगा। ये सारी चीजें आगे की जाएगी, जितना अभी कवर करना है उतना अभी कवर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने पीपीटी में कुछ जो पॉइंट्स है कवर कर लिए हैं। इसके अलावा क्या है, नोट्स में भी कुछ चीजें एक्स्ट्रा ऐड कर रखी है। तो आप हमारी वेबसाइट notescard.com पे जाके डायरेक्ट उस नोट्स को कॉपी कर सकते हैं। नोट्स को कॉपी करके आप डायरेक्ट लेक्चर की सहायता से पढ़ सकते हैं। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा, थोड़ा पढ़ने के लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। तो आप हमारे notescard.com साइट पे जाइए और वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं हम। बायोएस्से इज द मेजर ऑफ द सैंपल बीइंग टेस्टेड कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द बायोलॉजिकल इफेक्ट एज डेट ऑफ द स्टैंडर्ड प्रिपरेशन। तो वही मैंने आपको बताया कि जो भी हमारे स्टैंडर्ड प्रिपरेशन है उसको हम क्या करेंगे? बायोलॉजिकल ग्रोथ कराएंगे। अगर बायोलॉजिकल ग्रोथ अगर सही सलामत है या सही हो रही है, इसका मतलब कि इसमें एडल्ट्रेशन नहीं हुआ है या एडल्ट्रेशन हुआ है का मतलब कैसे जानेंगे आप? पहले हमारा ओरिजिनल सबस्टेंस था, उसमें ग्रोथ कराया, तो उस पर टाइमिंग नोट करेंगे कि देखिए प्रोसीजर समझाते हैं आपको, समझ लीजिए आप लोग आसानी से। जैसे मान लीजिए कि हमने ओरिजिनल सबस्टेंस लिया, अब ओरिजिनल सबस्टेंस में हम क्या करेंगे? बैक्टीरियल ग्रोथ कराएंगे और उसकी टाइमिंग नोट कर लेंगे कि इतने टाइम में इतनी ग्रोथ हुई, ठीक। नेक्स्ट क्या करेंगे? एडल्ट्रेशन सबस्टेंस को लेंगे, मान लीजिए किसी में एडल्ट्रेशन हुआ है उसको लेंगे, उस पर बायोलॉजिकल ग्रोथ कराएंगे। अब जब उस पर बायोलॉजिकल ग्रोथ कराएंगे तो उसकी भी टाइमिंग नोट करेंगे और उसकी ग्रोथ नोट करेंगे। अगर दोनों सेम आ गया, अगर दोनों सेम है यानी कि एडल्ट्रेशन नहीं हुआ है। अगर दोनों अलग अलग आ रहा है इसका मतलब कि एडल्ट्रेशन हुआ है, कहीं ना कहीं एडल्ट्रेशन हुआ है। तो ये सारी चीजें आपको इवेल्युएट करने में बहुत ज्यादा ही हेल्प करेगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मार्फोलॉजिकल इवेल्यूएशन या ऑर्गेनोलेप्टिक। It is referred as evaluation of drug by the color, order, text, size, shape and special feature like touch, texture and sound। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे समझिएगा। कलर से आप जो हमारा एडल्ट्रेशन हो रहा है, एडल्ट्रेट किया जा रहा है, उसको हम देखेंगे, यानी कि जो भी हमारा प्रोडक्ट मिला है उसको हम देखेंगे। अगर उसमें सभी जो पार्टिकल्स हमारे यहाँ, सभी जो प्रोडक्ट है उसमें क्या है, अगर कलर वगैरह सेम, कलर सेम है, उसका ऑर्डर सेम है, टेस्ट सेम है, साइज सेम है, शेप सेम है, तो क्या हुआ? एडल्ट्रेशन नहीं हुआ है। अगर अलग अलग आ रहा है तो उसमें एडल्ट्रेशन हुआ है। टच करेंगे, टेक्सचर और साउंड, उसको टच करेंगे, अगर टच करने पे अगर उसका नेचर देखा जाएगा, अगर नेचर सेम हुआ तो एडल्ट्रेशन नहीं हुआ है, अगर सेम नेचर नहीं हुआ तो एडल्ट्रेशन हुआ है। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ द फॉर्म ऑफ द क्रूड ड्रग इन मार्फोलॉजिकल व्हिच डिस्क्राइबिंग ऑफ द फॉर्म ऑफ मार्फोग्राफी। तो जो क्रूड ड्रग में मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर को देख के हम जो भी डिसाइड किए हैं उसको क्या बोलेंगे? मार्फोग्राफी बोलते हैं। उसके मार्फोग्राफी के अंतर्गत इसको बहुत ज्यादा डिटेल में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें हम, तो द एडल्ट्रेशन ऑफ द सीड ऑफ द साइंकोस नक्स भूमिका विथ द सीड ऑफ द स्टायोंकस नक्स ब्लेंडा, यानी कि कभी कभी क्या किया जाता है? एडल्ट्रेशन स्टाइकोनस नक्स भूमिका की सीड को स्टायोंकस नक्स ब्लेंडा और स्टायोंकस पोटैटोरम के साथ मिक्स कर दिया जाता है। अगर उसको इजीली मिक्स कर दिया जाता है तो आप उसकी मार्फोलॉजी को देखकर आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें एडल्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। पैरवे विथ इंडियन डील
अलेक्जेंडर सेना विद डॉग सेना, एक अलेक्जेंडर सेना होता है, उसको जब डॉग सेना के साथ मिला दिया जाता है तो उसको भी आप इजीली मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। ये हो गया मार्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन या ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन। द माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन आल्सो cover the study of the constituent by the application of the chemical tests to small quantities of drug in powdered form or to histological section of the drug microchemistry। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी क्या किया जाता है? माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे जब कोई भी ड्रग पाउडर फॉर्म में है तो इजीली ना तो उसमें हम देखकर उसको पता लगा सकते हैं, ना तो उसका केमिकल टेस्ट कर सकते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे, अगर उसका टेक्सचर देखेंगे, अगर टेक्सचर सेम आ रहा है तो अडल्ट्रेशन नहीं हुआ है, अगर डिफरेंट टेक्सचर यानी कि अडल्ट्रेशन परफॉर्म हुआ है। दिस मेथड अलाउ मोर डिटेल्ड एक्जामिनेशन ऑफ ड्रग एंड कैन बी यूज आइडेंटिफाई ऑर्गेनाइज्ड ड्रग बाय देयर नॉन हिस्टोलॉजिकल कैरेक्टर। यानी कि ऑर्गेनाइज ड्रग हमने पढ़ा था पहले ही, आप लोगों को बताया था ऑर्गेनाइज ड्रग क्या होती है, जो कि पहले प्लांट के डायरेक्ट सोर्स से निकाली जाती है, उसे क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइज ड्रग होती है। तो ये जो माइक्रोस्कोपिक इवोल्यूशन होता है ऑर्गेनाइज ड्रग या ऑर्गेनाइज इवोल्यूशन करने के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई, हमने पढ़ लिया माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन। नेक्स्ट पढ़ेंगे हिस्टोलॉजिकल स्टडी आर मेड फ्रॉम द थिन सेक्शन ऑफ द ड्रग। हिस्टोलॉजिकल यानी कि जो पहले तो हमें पता होना चाहिए, जो भी ड्रग का हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं उसके ड्रग के बारे में हमें क्या होना चाहिए, पहले से पता होना चाहिए। ठीक, माइक्रोस्कोपी by the virtue of its property of the magnify permit the minute structure and study the enlargement and can be used to confirm the structural detail of the drug from the plant origin। तो इसमें क्या हम स्टडी करते हैं, तो हम क्या करेंगे, जो भी पाउडर ड्रग है उसकी माइक्रोस्कोपिक को देखेंगे। माइक्रोस्कोपिक देखेंगे, आप लोगों को मैंने पता होता है कि उसका अगर टेक्सचर देखेंगे अगर सेम आ रहा है या उसकी जो साइज शेप है वो सेम आ रहा है यानी अडल्ट्रेशन नहीं हुआ है, और तो कुछ अलग अलग आ रहा है तो उसका अडल्ट्रेशन हुआ है। ठीक, आप लोगों को समझ, आई होप आप सभी लोगों को माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन जो भी हमारे इवैल्यूएशन थे आप लोगों को समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट आगे नेक्स्ट 4th लेक्चर आएगा आप लोगों को, यानी कि चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर आगे आप लोगों को जल्दी मिल जाएगा, जिसका नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारी वेबसाइट नोट्स